साथी और स्कूल के प्रिंसिपल राजीव कुमार जी, अनवर महमूद सर, अरशद सर और सभी स्टाफ के जाबाज सिपाही। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो दिन है वो हमारे बीच से एक साथी हैं, उनको विदा करने का है। अरशद सर ने बताया था कि ज़िंदगी के जो मराहिल हैं उनमें सुख दुख और तरह तरह के उतार चढ़ाव इंसान के दामनगीर रहते हैं। इंसान जब इस धरती पे आता है तो उसके साथ साथ स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं। ये मशक्क़त ही है कि जब बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन बिना कहे वो फिर उठकर दोबारा चलने की कोशिश करता है। शायद उसे लगता है कि मैं अभी सीख रहा हूँ। वो इस तरह का एक स्ट्रगल है। बच्चा जब स्कूलिंग में आता है तो उसके माइंड पर प्रेशर होता है पेरेंट्स का, उस्ताद का। लम्हा लम्हा उसका माइंड डाइवर्ट होता रहता है, मेंटलिटी डिसबैलेंस हो रहती है। गोया वो हर दिन इन स्ट्रगल से गुज़रता है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप इंसान की उम्र बढ़ती रहती है, ये परेशानियां इंसान की ज़िंदगी में बढ़ती रहती हैं और कभी भी कम नहीं होती हैं, और ना ही कभी इनका कहीं रुकाव है या ठहराव है। गोया मैं समझता हूँ कि इन तमाम परेशानियों से जूझना, इन तमाम परेशानियों से लड़ने का नाम ही ज़िंदगी है। दुनिया के अंदर कोई शख्स आए और उसको किसी तरह से कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो, उलझन ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये पॉसिबल है कि हर इंसान दुनिया के हर मराहिल में जैसे जैसे वो जिएगा, जैसे जैसे उसकी क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ जिस जिस दायरे में होगी उतने ही उसको परेशानियां होंगी। कोई भी शख्स जितने उरूज पर होगा, जितनी बुलंदियों पर होगा, जितनी उसकी पहचान होगी, जितना उसको परवरदिगार ने नवाजा होगा, यकीनन उसको परेशानियां उतनी ही बड़ी होती हैं। मजदूर टाइप का कोई इंसान होता है तो उसकी परेशानियां कुछ कम होती हैं, बड़ा होता है तो उसकी परेशानियां कुछ और होती हैं। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि ज़िंदगी दुखों से भरी है, लेकिन आज का जो इस टॉपिक है उसमें कहीं ना कहीं खुशी भी है, क्योंकि इंसान जब इस उम्र तक पहुंच जाता है तो वालिदैन के भी कुछ फ़राइज़ होते हैं जिनको अंजाम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जितने दिन भी आयशा मैम ने गुजारे हैं, हर इंसान किसी न किसी क्वालिटीज़ का मालिक होता है, लेकिन आयशा मैम को हमने देखा है कि वो सरापा उनके अंदर क्वालिटीज़ का भंडार रहा। चाहे वो हंसाने का हो, चाहे वो अतराफ़ जवानिब में हमारे एरिया क्षेत्र में जितने पेरेंट्स हों उससे तालमेल का मामला हो, चाहे किसी टीचर्स के ना होने पर और उनमें किसी भी क्लास में भेजा जाए तो बच्चों को बिल्कुल खुशी से उनको डील करने का मामला हो। किसी क्लास में भी बच्चे बोर नहीं होते थे जहाँ पर भी आयशा मैम जाती, और मुतमईन उससे स्टाफ और मैनेजमेंट भी होता था, क्योंकि वो बेफिक्र था कि आयशा मैम जिस क्लास में है वहाँ से शिकायत आने वाली नहीं है। चाहे वह एक्टिविटी का सेक्टर हो, मतलब जिस सेक्टर में भी आयशा मैम को जिम्मेदारी दी गई, मैं ऐसा नहीं है कि मैं फर्जी बात कर रहा हूँ, वहाँ से हम सेटिस्फाइड रहे और वहाँ से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। ख़ास करके फ़ीस का मैटर हुआ तो हमारे और बहुत साथी हैं वो कॉल करते हैं, और कॉल करने पर वापसी में जो भी रेस्पॉन्स मिलता है या फीडबैक आता है तो उनको वो नोट कर लेते हैं। लेकिन आयशा मैम के अंदर जो क्वालिटीज़ थी फ़ीस निकालने की कुछ अलग ही थी। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी क्षति, एक ऐसा नुकसान आज स्कूल के सामने आ रहा है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल काम है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल काम है। कुछ ऐसी क्षति हो जाती है कि जिसको भरना मतलब कोई आसान काम नहीं होता है, मगर फिर वही बात है कि दुख और अफसोस इसलिए नहीं है कि जाना भी ज़रूरी था।
इंसान आता है और चला जाता है, लेकिन बहुत सारी ढेरों यादें ऐसे छोड़ जाता है कि जिनको भुलाना इम्पॉसिबल है। इंसान का काम है आना और जाना, लेकिन कुछ खास ही लोग होते हैं कि जो अपनी छाप और अपनी पहचान बड़ी जिम्मेदारी के साथ छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जितना भी काम आयशा मैम ने किया वो बिला जिद्दोजहद, बिला शक व शुबा बहुत एक ईमानदार सिपाही के रूप में किया। स्कूल मैनेजमेंट का काम होता है संस्था को बनाना और चलाने का काम होता है स्टाफ का। एक मैनेजमेंट में रहते हुए ख़ास करके वो जिम्मेदार जिसने अपनी सारी ज़िंदगी स्कूल के बनाने संवारने में लगा दी हो, उसको उससे बड़ी खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती कि एक सिपाही उसका साथी ईमानदारी से स्कूल में वर्क करे। उसका दिल दिमाग बाग गार्डन हो जाता है जब उसको खुद ये महसूस होता है कि मेरे स्टाफ के अंदर ये बंदा बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करता है। सोना चांदी के ढेर उसके सामने रख दो, मैं समझता हूँ उससे उतनी बड़ी खुशी नहीं होने की जितनी खुशी स्कूल मैनेजमेंट को स्कूल में किसी सिपाही के ईमानदार करने पे काम करने पर होती है। तो ये बहुत सारे औसाफ, बहुत सारी तारीफ, बहुत सारे खूबियों की जो हामिल हैं, मालिक हैं, हकदार हैं, वो मुअद्दब शख्सियत आयशा मैम है। तो मैं और इनके बारे में क्या कहूँगा, सब लोगों ने इनको देखा है कि किस छोटी सी उम्र से यहाँ आकर इन्होंने जिम्मेदारी को संभाला और इनके अंदर हमने वो चीज़ परखी है, हमें उम्मीद भी है कि जहाँ भी जाएंगी अपना नाम रोशन करेंगी। क्योंकि एक बुज़ुर्ग कहते हैं, बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि बच्चे के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। जिसके अंदर कुछ कमियां होती हैं वो हर जगह धोखा खाता है और ख़ुद अपने आप को वो रुश्वा ज़लील करता है। लेकिन जो एक्टिव होता है, जिसे सोचने समझने की सलाहियत होती है, जो स्ट्रगल करने की जिसके अंदर आदत पड़ जाती है, वो हर बुरी से बुरी कठिनाइयों से आसानी से बच जाता है। तो जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग कुल मिला के जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा सभी के लिए अच्छे होते हैं, और जो लोग बुरे होते हैं वो कभी किसी के लिए अच्छे नहीं होते। इंसान जब दुनिया में आता है आकर चला जाता है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो क्रियाकलाप हैं, वो ही यहाँ कुछ ना कुछ असर छोड़ जाती हैं, अच्छाई या बुराई। मैं दुआ के रूप में एक शेर कहूँगा कि अमल तुम्हारा तुम्हें कामयाब कर देगा, अमल तुम्हारा तुम्हें कामयाब कर देगा, हथेलियों में मुकद्दर तलाश मत करना। मतलब ये हुआ कि आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छा फल चाहिए, अच्छा आपको कुंबा चाहिए, अच्छा आपको परिवार चाहिए, तो सेम वही कंडीशन जो आपने स्कूल में रहकर मेहनत की है, वही मेहनत है आपको आपके उस घर में जाकर करनी है जहां आपको हमेशा रहना है। क्योंकि शायर ने कहा कि हथेलियों में मुकद्दर तलाश मत करना है। ऐसा नहीं कि आप हथेलियों में मुकद्दर तलाश, आप जैसा करेंगी वैसे उसका फल मिलेगा। जैसे शायर ने कहा है, हंसते रहें आप हजारों के बीच में, हंसता है फूल जैसे बहारों के बीच में, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, रोशन है जैसे चांद सितारों के बीच में। तो मैं अरशद सर से मैं गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और बच्ची को फूल माला पिला के स्वागत करें। आयशा मैम। मनोकामनाएं पूरी करे और आयशा मैम के लिए फिर ढेरों दुआएं कि इनका जो नया सफ़र शुरू होने वाला है उसमें उन्हें पल पल रब की रहमतें, रब का करम, रब की इनायतें इनकी हमेशा इनको साया बन के रहें। खुदा हाफिज़, जय हिंद। जी जी, एक आपको बुलाते रहो और डलवाते रहो फूल। दूसरे बुलाओ जल्दी से फिर। सुषमा मैम।
निगार मैम। क्यों हंस रही हो, जाओगे तो तुम भी। निगार मैम। आज गजाला मैम ने कमाल कर दिया, कभी रोवे कभी हंसे। मैम सोच रही इसके बाद ऐसा जो मेरा भी नंबर जल्दी आ जाए। प्रिंसिपल सर। मैनेजर सर एंड मैनेजर मैम। जाओ शिवाजी, वो गिफ्ट दे दो इनको। दानिया ये क्या? हमारा भी ले लो, हमारा भी ले लो। देखो कोई रहना चाहिए, सबको बुलाओ। जूबिया जाओ बेटे। जूबिया मैम। अर्शिवा जी फूल वो निकाल लो, मालाएं सारे। सुमैया आपने डाल दिए, चलो। शिवा मैम चलो आप भी। गजाला मैम। सीमा मैम आपने डाल दिए। सुषमा मैम। शाइस्ता मैम। निगार मैम। सुम्बे मैम। दानिया मैम आए और आयशा मैम का फूल माला डालकर उनका जोरदार स्वागत करें और लोग क्लेपिंग करते रहे भाई।